स्वागत है विद्यार्थी मित्रों आपका जावा प्रोग्रामिंग के तीसरे यूनिट में, जहां आज इस चौथे पार्ट में चौथे वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे पैकेज। तो आज का हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है पैकेज, जहां पे हम लोग जानेंगे डेफिनेशन ऑफ पैकेज, सिंटैक्स, एग्जाम्पल और टाइप्स। तो सबसे पहले आइए शुरुआत करते हैं डेफिनेशन ऑफ पैकेज। पैकेज इज अ कलेक्शन ऑफ और सेट ऑफ क्लासेस, इंटरफेस और सब पैकेजेस। जैसे कि विंडो में हम लोग कोई फोल्डर बनाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर MP3 फाइल है तो आप उस फोल्डर को सॉन्ग नाम से सेव करते हो आपके विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो रिलेटेड क्लासेस या इंटरफेस या पैकेज को एक जगह रखने का काम करता है जावा का पैकेज। ठीक है, तो पैकेज इज अ सेट ऑफ क्लासेस और कलेक्शन ऑफ क्लासेस, इंटरफेस और बोथ रिलेटेड क्लासेस। अब देखेंगे पैकेज जावा में दो तरह के होते हैं, इनबिल्ट पैकेज और यूजर डिफाइंड पैकेज। अब इनबिल्ट जो पैकेज है वो उसके कुछ नाम आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, लैंग्वेज, AWT, एप्लेट, स्विंग, नेटवर्किंग, IO, यूटिलिटी, SQL एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये कुछ इनबिल्ट पैकेज है। ऐसे ही हम लोग यूजर डिफाइन यानी अपना खुद का भी एक आधा पैकेज बनाकर जावा में दूसरे किसी एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक एडिशन नाम की क्लास बना ली और आगे चल के उस एडिशन क्लास को कैलकुलेटर नाम के किसी एप्लीकेशन में यूज करना रहा, तो वहाँ पे हम लोगों के काम में आएगा पैकेजिंग। तो शेयरिंग बिटवीन इंफॉर्मेशन बिटवीन टू क्लासेस विद इन एप्लीकेशन इनहेरिटेंस से होगा, लेकिन दो अलग अलग एप्लीकेशन में अगर आपको इंफॉर्मेशन शेयर करना है तो जावा में इसके लिए पैकेज का इस्तेमाल होगा। एडवांटेज है पैकेज का कि आप लोग क्लासेस को अलग अलग हायरार्की में रख सकते हो, कैटेगराइज करके रख सकते हो अलग अलग लोकेशन में। पैकेज में आपको एक्सेस का प्रोटेक्शन भी मिलता है, आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो एक्सेस कर कहाँ तक आपकी क्लास एक्सेस हो या मेथड एक्सेस हो। और नेम कोलिजन, सिमिलैरिटी ऑफ नेम जो है किसी एक ही जगह रखने से, तो वो कन्फ्यूजन भी यहाँ पे दूर होगा। फॉर एग्जांपल लिस्ट नाम की क्लास है तो वो अलग अलग पैकेज में रहने की वजह से आप एक नाम को प्रॉपरली कॉल कर सकते हो। जावा में क्लासेस जो इनबिल्ट पैकेज में वो किस तरह से रखी है उसका एक डिमॉन्स्ट्रेशन इस फिगर के द्वारा किया गया है यहाँ पे। तो इनबिल्ट पैकेज के वक्त हमेशा हम लोग जावा कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहला जो मेन पैकेज है दैट इज जावा, फिर लिखेंगे डॉट, फिर जो भी हमें पैकेज चाहिए। जैसे अगर मुझे सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन इनपुट या आउटपुट का काम करना है तो मैं सिस्टम क्लास लूंगा। एरर फाइल अगर शो करना है तो सिस्टम क्लास लूंगा। तो इस क्लास के लिए मुझे पहले सब पैकेज क्या लेना पड़ेगा, लैंग्वेज, और उसके आगे जावा। तो लिखते वक्त हम लोग क्या लिखेंगे, जावा के प्रोग्राम के शुरुआत में इम्पोर्ट जावा डॉट लैंग्वेज डॉट सिस्टम। ठीक है, या फिर स्टार भी दे सकते हैं। अगर मुझे बटन क्लास चाहिए तो उसके लिए मैं क्या इस्तेमाल करूंगा, जावा डॉट AWT डॉट बटन। ठीक है, तो इस तरह से इनबिल्ट पैकेज इस्तेमाल होते हैं। हम लोग देखेंगे इनबिल्ट पैकेज, एक एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे कि किस तरह से इंपोर्ट होगा। अगर आपको क्लास इंपोर्ट करना है तो इस तरह से आप लोग पहले पैकेज ले लो, पैकेज में सिर्फ क्लास का नाम बताओ और उस क्लास का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कंप्लीट पैकेज को इंपोर्टिंग स्टेटमेंट को अवॉइड करना है तो आप क्या करो कि जहाँ पे क्लास इस्तेमाल हो रही है वहाँ पे पूरे पाथ को मेंशन करो। तो आगे इसी चीज को हम लोग देखने वाले हैं कि इंपोर्टिंग ऑफ पैकेज में से क्लास का इंपोर्टिंग के चार अलग अलग टाइप है। एक तो हम लोग पैकेज इंपोर्ट कर सकते हैं, इसका डिमॉन्स्ट्रेशन यहाँ पे दिया है, इंपोर्ट जावा डॉट AWT। तो इस AWT सब पैकेज में की सारी क्लासेस यहाँ पे इंपोर्ट होंगी। जैसा दूसरा एग्जाम्पल है जावा डॉट एप्लेट डॉट स्टार, तो यहाँ पे एप्लेट सब पैकेज में की सारी ही क्लासेस यहाँ पे इंपोर्ट होगी। क्लास ग्राफिक्स नाम से हो, एप्लेट नाम से हो, सारी की सारी क्लासेस यहाँ पे इंपोर्ट होगी। तो इससे क्या होता है, कोड लेंथ बढ़ती है। आपको एक क्लास का काम है, 25 क्लासेस आपने ज़्यादा की इंपोर्ट कर ली, तो इससे बचने के लिए जावा ने एक फैसिलिटी दी थी, क्लास इंपोर्ट। जैसा कि इस केस में आप देख पा रहे हैं कि जावा डॉट AWT डॉट बटन लिखने पर क्या हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ बटन क्लास ही AWT पैकेज में से कॉल होगी। AWT में नियर अबाउट 100 क्लासेज हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ एक क्लास ले रहे हैं, 99 क्लासेस को यहाँ ओमिट कर रहे हैं। तो कोड लेंथ रिड्यूस हो गई, स्पेस कम लगने वाली है और एग्जीक्यूशन भी फास्टर होगा। तो ये इसका फायदा है। तीसरे टाइप का है फुल्ली क्वालिफाइड। आप पहले से इंपोर्ट मत करो, जब क्लास का इस्तेमाल करना है तो उसी वक्त कंप्लीट पैकेज का नाम दो। जैसा वेक्टर बनाते वक्त हम लोग लिखेंगे जावा डॉट यूटिल डॉट वेक्टर। प्रोग्राम की शुरुआत में इंपोर्ट की जरूरत नहीं, जहां पे आप क्लास इस्तेमाल कर रहे हो वहीं उसको इंपोर्ट करो। तो इंपोर्ट स्टेटमेंट नहीं लिखना है, सीधे उसके पाथ को लिखो, कंपाइलर खुद ब खुद उसे इंपोर्ट कर लेगा। चौथा टाइप है स्टैटिक इंपोर्ट। जैसा कि आप लोगों ने देखा है जावा में हम लोग कई बार सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हो, तो बार बार सिस्टम नहीं लिखना है, सिर्फ आउट डॉट प्रिंटलन लिखना है। तो आप लोग क्या करो, लैंग्वेज जो डिफॉल्ट पैकेज है उसको स्टैटिकली इंपोर्ट करो। तो उसका भी एग्जांपल यहाँ पे दिया है। तो इस तरह से इनबिल्ट पैकेज को हम लोग चार अलग अलग तरीके से, या यूजर डिफाइंड पैकेज को भी इन चार अलग अलग तरीके से
इंपोर्ट कर सकते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूरी है, इस स्लाइड को आप गौर से देखिए। अब हम लोग देखेंगे कि यूज़र डिफाइंड पैकेज पहले क्रिएट किस तरह से होता है, बाद में देखेंगे इंपोर्ट। तो क्रिएट करते वक्त सबसे पहले जैसे आप लोग इंपोर्ट पैकेज करते हो उसके भी पहले लाइन लिखना है पैकेज, बाद में देना है पैकेज को नाम। जैसे इस केस में मैंने लिखा पैकेज और पैकेज को नाम दिया माय पैकेज। फिर आप क्लास डिफाइन करो, क्लास डिफाइन करते वक्त उसका स्कोप पब्लिक रखना है। तो मैंने क्लास का नाम रखा माय डेमो और उसका भी स्कोप डिफाइन किया पब्लिक। अब मैंने एक एप्लीकेशन बनाया, यहाँ पे जो भी आप गेट नेम्स मेथड के जरिए जो भी मैसेज यहाँ पे भेजोगे वो इसको डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो मैंने एक एप्लीकेशन बनाया, उस एप्लीकेशन को माय पैकेज के अंदर माय डेमो नाम से उसको माय पैकेज के अंदर स्टोर करके रखा, बाद में मैं उसे इंपोर्ट करूंगा। अब ये दोस्तों आपको याद रखना है कि हमेशा पैकेज में इंपोर्ट होती है क्लास फाइल। मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था, इनबिल्ड भी देखो यहाँ पे .class लिखा है। तो हमेशा इंपोर्टिंग किसकी होती है, क्लास फाइल की। तो हमें माय पैकेज में माय डेमो का क्लास वर्जन बना के रखना है, ये जावा वर्जन है। तो वो कैसे होगा, तो उसके लिए आपको यहाँ पे कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन का मैंने एग्जाम्पल दिया है। हम लोग कंपाइलेशन करते वक्त कंप्लीट पाथ बताएंगे, फिर लिखेंगे माय डेमो डॉट जावा। तो इस वजह से क्या होगा कि माय डेमो की क्लास फाइल यानी बाइट कोड बनेगी और वो स्टोर भी कहाँ होगी, इसी लोकेशन पे माय पैकेज के अंदर जाकर। ठीक है, उसको फिर एग्जीक्यूट करना है जावा, फिर से हम लोग उसको देंगे माय पैकेज नाम डॉट माय डेमो। ठीक है, तो इस तरह से वहाँ पे क्लास फाइल बन गई, उसको हमने एग्जीक्यूट किया। फिलहाल मेन फंक्शन नहीं रहने से आपको कोई रिजल्ट उसका दिखाई नहीं देगा। फिर हम लोग इंपोर्ट करेंगे। अब इंपोर्ट के वक्त क्या करना है, फिर से आपको नया एप्लीकेशन लिखना है डेमो। डेमो में मैंने सोचा कि उस माय क्लास का मैं यूज़ करूँगा, माय डेमो क्लास का इस्तेमाल करूँगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इंपोर्ट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों जावा कीवर्ड नहीं है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, माय पैकेज। जो पैकेज का नाम यहाँ पे था एज इट इज़ यहाँ पे लिखना है, जैसा माय में MY स्मॉल और पैकेज का P कैपिटल डॉट स्टार। तो सारी की सारी क्लासेस जो इस पैकेज में वो मैंने इंपोर्ट कर लिया। लेकिन इस्तेमाल करते हुए किसको इस्तेमाल किया, माय डेमो D1 डॉट न्यू माय डेमो। अब D1 डॉट गेट नेम्स, तो मैंने जो भी नाम यहाँ पे दे के रखा है पॉली बडनेरा, ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा माय पैकेज। माय पैकेज में फिर कहाँ जाएगा, माय डेमो नाम की क्लास में, और वहाँ पे गेट नेम्स नाम का जो मेथड है वो यहाँ पे कॉल होगा, तो मैसेज डिस्प्ले होगा। अब इसका कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन नॉर्मल एप्लीकेशन की तरह ही आपको दोस्तों यहाँ पे करना है। तो आप अपनी स्क्रीन पे इसको देख सकते हो। आगे हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपके लिए ज़रूरी है। डेफिनेशन ऑफ पैकेज, लिस्ट द नेम ऑफ, मीनिंग भी आपको इस पे लिखना है, सिर्फ नाम ही नहीं लिखना है। जैसा AWT इसका मीनिंग होता है एब्स्ट्रैक्ट विंडो टिल किट। ठीक है, तो पैकेज के नाम और उनका मीनिंग भी आप थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ लो तो बेटर होगा। फिर बाद में दिमाग खाना है हाउ टू यूज़ यूज़र डिफाइंड पैकेज, यहाँ पे स्लाइड पे आपके सामने मैंने बता के रखा है। कंपाइल किस तरह से होगा, एग्जीक्यूट किस तरह से होगा। ठीक है, विजिबिलिटी मोड्स वो फिर से यहाँ पे हम लोगों ने पिछले यूनिट में देखा है, उसी को यहाँ पे फिर से आपको यूज़ करना है। तो आशा है दोस्तों आपको यहाँ पे वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डिफ़िकल्टी हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो। तब तक के लिए गुड बाय।